हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर यूपीबीटी के लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। तो दोस्तों आप इसे देख के नोट्स भी बना सकते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में दोस्तों हमने ईआईएम में ही पढ़ा था आपका अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो उसका सेकंड पार्ट रह गया था रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट या मूविंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और एंड में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी बताई हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये एक और बात दोस्तों, यदि वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी वीडियो लेक्चर बनाने के लिए। और आज का वीडियो लेक्चर हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप हेडिंग डालेंगे सेकंड रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो रिपल्सन टाइप में हम इसको पढ़ने से पहले, समझाने से पहले आपको थोड़ा डायग्राम समझा देते हैं। चलिए डायग्राम पे चलते हैं। तो दोस्तों ये आपका रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम है। ये देखिए कॉइल है आपकी, ये बनी हुई है पूरी। ठीक है, और ये आपका पाइवोटेड एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है। और ये आपका जो है ये मूविंग आयरन पीस है। और ये आपकी फिक्स कॉइल है छोटी सी। ये कंट्रोलिंग स्प्रिंग है, देखिए लिखा हुआ सब। और ये आपका यहाँ पे पाइवोटेड पॉइंट लिखा हुआ है। ये जो आपका ये है, ये चीज़ पाइवोटेड पॉइंट है। अब यहाँ पे ये पॉइंटर बनेगा। क्या है? ये पॉइंटर है। ये आपकी स्केल है जहाँ पे आपको रीडिंग दिखेगी। तो इतना आपने चीज़ों के बारे में जान लिया। अब ये काम कैसे, वर्क कैसे करता है, तो आपको बता देते हैं। इसमें दो देखिए, एक फिक्स कॉइल होती है, एक मूविंग कॉइल होती है जो कि मूव करती है, और उसी पे लोहे का टुकड़ा लगा रहता है। तो जब देखिए इसमें सप्लाई दी जाती है, तो सप्लाई देंगे तो दोनों कॉइल जो हमारी होती है मूविंग और फिक्स, वो दोनों सेम पोल यानी समान ध्रुव में स्थित होते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमारा फिक्स कॉइल जो रहता है वो तो फिक्स रहता है, मूविंग वाला पार्ट हमारा मूव करने लगता है यानी चलने लगता है। तो जिसके कारण वहाँ पे एक डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होता है। कहाँ पे? यहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होगा, विक्षेपण बल आघूर्ण, जिसके कारण विक्षेपण बल आघूर्ण के कारण ये हमारा पॉइंटर मूव करने लगता है और हमें स्केल पे रीडिंग शो हो जाती है। बस इतना ही, इसमें और आपको ज़्यादा कुछ समझने वाले। अब इसको हम अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे या कैसे आपको वर्किंग प्रिंसिपल संरचना लिखनी, चलिए आपको बताते हैं। तो डायग्राम बनाना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों आपने हेडिंग डाल ली होगी रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसमें आप कंस्ट्रक्शन यानी संरचना हेडिंग डालेंगे। रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यानी उपयंत्र में विक्षेपण प्रणाली के अंतर्गत लोहे के दो टुकड़ों को एक ही कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापित किया जाता है। इसमें एक टुकड़ा स्थित तथा दूसरा, देखिए इसमें कह रहा है एक टुकड़ा स्थित यानी फिक्स्ड तथा दूसरा मूविंग चलित प्रकार यानी टाइप का रहता है। जो हमने समझाया वही है। फिक्स्ड आयरन पीस कुंडली के सिरे से जुड़ा रहता है। देखिए ये आपको लिखना है, अगर ये आप याद करने बैठेंगे तो याद नहीं होगा, इतना तो मैं जानता हूँ, किसी को याद नहीं होता। क्या करना है, आप समझ लीजिए। उसमें जैसा कि डायग्राम में हमने दिखाया, उसमें क्या क्या पार्ट्स आपको दिखे, वही पार्ट्स आपको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है। थोड़ा सा इसमें आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर बना के लिखने की कोशिश की। आपने कौन कौन से पार्ट्स उसमें हैं वही के बारे में बताना है संरचना में, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। फिक्स्ड आयरन पीस कुंडली के सिरे से जुड़ा रहता है तथा दूसरा आयरन पीस कीलित यानी पाइवोटेड रहता है। इसी आयरन पीस पे कीलित बिंदु पर पॉइंटर लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? कीलित बिंदु पर, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, तथा कंट्रोल स्प्रिंग भी जुड़ी रहती है। इस प्रणाली में अवमंदन प्रणाली के रूप में, विक्षेपण के रूप में यानी डिफ्लेक्शन के रूप में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है।
तो ये आपका संरचना था, ये डायग्राम बनेगा उसी के नीचे, आप कहीं बना सकते हैं पहले और आखिर में, कोई बात नहीं। अब है वर्किंग प्रिंसिपल। आपको जब ये आएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, संरचना, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ डायग्राम सहित, तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा। 5 मार्क्स में आता है ये, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल हेडिंग डालने के बाद यानी कार्य सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंट को यानी उपयंत्र को मापी जाने वाली धारा या वोल्टेज सप्लाई से जोड़ने पर, आप अगर धारा या वोल्टेज नहीं भी लिखते हैं, सिर्फ सप्लाई लिखते हैं तब भी सही है। कुंडली में धारा बहने लगती है जिसके कारण कुंडली चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। दोनों लोहे के टुकड़े एक ही चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित होते हैं। जो हमारे दोनों लोहे के टुकड़े थे, 2 आयरन पीस थे, डायग्राम में आपने देखा होगा छोटे छोटे बने थे, वो कहाँ स्थित होते हैं? एक ही मैग्नेटिक फील्ड में, जिसके कारण चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन के नियमानुसार दोनों लोहे के टुकड़ों पर समान ध्रुव के चुंबक बनते हैं, जिस कारण दोनों लोहे के टुकड़ों के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने आपको समझाया कि दोनों, देखिए मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न, दोनों पे समान पोल यानी समान ध्रुव बनता है, तो वहाँ पर एक दूसरे को जब समान रहेगा तो आपने देखा होगा कि वो एक दूसरे के साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करता है और नॉर्थ नॉर्थ को, तो इसी कारण वो हमारी कॉइल मूव करती है। आगे देखते हैं। चूँकि एक लोहे का टुकड़ा चल प्रकार का तथा दूसरा फिक्स्ड होता है, जिसके कारण चल प्रकार का लोहा चलने लगता है। इस मूवमेंट के कारण विक्षेपण बल कहाँ है? विक्षेपण बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके समान दूरी पर कीलित पॉइंटर भी मूविंग आयरन के साथ चल जाता है और मापी जाने वाली राशि को प्रदर्शित करता है। उसी दूरी पर पाइवोटेड स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क उत्पन्न करती है। इस उपयंत्र के विक्षेपण प्रणाली द्वारा, जो आपका विक्षेपण प्रणाली यानी डैम्पिंग सिस्टम, उत्पन्न विक्षेपण बल आघूर्ण निम्न प्रकार होता है या निम्न प्रकार है। तो टाउ डी यानी डिफ्लेक्शन टॉर्क 1/2 I स्क्वायर dL/d थीटा न्यूटन मीटर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इन सिंबल्स का मतलब क्या है वो भी बताना पड़ेगा। आई हमारा क्या है? कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा या करंट। इंडक्शन ऑफ कॉइल यानी कुंडली का प्रेरकत्व। थीटा विक्षेपण कोण यानी डिफ्लेक्शन एंगल। एडवांटेज देख लेते हैं क्या है, यानी लाभ। यह उपयंत्र एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई मापने के काम आता है। इसकी संरचना मजबूत तथा आसान होती है, इसको रोवेस्ट कहते हैं। इसका मूल्य कम होता है। इसमें घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाले दोष भी कम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस उपयंत्र को कम आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी तथा उच्च शक्ति हाई पावर वाले परिपथों में प्रयोग किया जाता है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसका। तो डिसएडवांटेज क्या है? इसमें सम पैमाना नहीं होता है। इसकी सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता कम होती है। इसमें शक्ति तथा दोष अधिक होते हैं। पावर हाई होता है और दोष भी बहुत होते हैं। इसमें आंतरिक तापमान वृद्धि इंटरनल हीटिंग के कारण तापमान त्रुटि यानी थर्मल एरर आता है। अब इसका एप्लीकेशन यानी उपयोग देख लेते हैं क्या होता है, किस काम आता है। इस उपयंत्र को अमीटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस उपयंत्र से वोल्टमीटर भी बनाए जाते हैं। इंडस्ट्री में हाई पावर करंट यानी उच्च शक्ति परिपथों के साथ धारा तथा वोल्टेज मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस काम में हमारा आता है ये रिपल्सन टाइप। तो दोस्तों ये हम इस प्रकार हमारा ये चैप्टर और इसके सारे टॉपिक्स फिनिश हुए आज, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो है हमारा वॉट मीटर। तो इस वीडियो को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में कहिएगा। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ सकें। और किसी सब्जेक्ट में नोट्स वगैरह चाहिए
या वीडियो चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।